तहरीक इंसाफ को तो ये तजवीज़ दे दी गई चीफ जस्टिस की जानिब से कि सिस्टम में रहिए, लेकिन एडवोकेट अख्तर हुसैन साहब ने भी इसके खिलाफ जाने का फैसला किया और आज वो भी मुस्ताफ़ी हो गए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस बुनियाद के ऊपर कन्विंस होगी कि इसी सिस्टम में रह के हमें इंसाफ मिल जाएगा? बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब, प्रोग्राम में अपने दावत देने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, ऑलवेज एन ऑनर। जो अख्तर हुसैन साहब ने दिया है इस्तीफ़ा, जो उनके इस्तीफ़े में लिखा हुआ है, वो तो पर्सनल रीजंस उन्होंने साइट की हैं। उन्होंने बज़ाते ख़ुद अपनी ज़बान से, अपनी तहरीर से तो नहीं बताया कि उनको क्या शिकायत हैं या उन पर कोई दबाव था या कोई दीगर मामलात थे। ये जो ख़बरें आ रही हैं ये मीडिया में रिपोर्ट तो हुई हैं, बाकी लोग बता तो रहे हैं, लेकिन मेरे पास इसकी कोई ऑथेंटिक कन्फर्मेशन मौजूद नहीं है, इसलिए आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है बहुत अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिस्टम में रह के क्या हासिल होगा। देखिए, एक तरफ PTI का बयानिया है कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद नहीं है, जजेस कंप्रोमाइज्ड हैं, जजेस को प्रेशराइज किया जा रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन उसी के साथ PTI ने इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की है ना, सो ये फ़ायदा होता है सिस्टम के अंदर रहने का। लेकिन ये पहला मशवरा नहीं है जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने दिया PTI को। इससे पहले भी इसी तरह का एक सेम मशवरा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भी दिया था, माजरत के साथ साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दिया था। फिर उनसे पहले एक चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने भी PTI को यही मशवरा दिया था कि आप सिस्टम में रहें। कई केसेस के दौरान ये बातें हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही क्या जो अच्छा मशवरा मान ले। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो उनकी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस से ऑफ पाकिस्तान से, बावजूद इसके कि उनका एक बयानिया है अदलिया की आज़ादी का ना होना, बट स्टिल मीटिंग विद द चीफ जस्टिस पाकिस्तान, दैट मीन्स कि दे आर एक्सेप्टिंग कि 26वीं तरमीम पाकिस्तान में मौजूद है, इस वक्त नाफिज है, उसी के तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, इन्हीं के साथ हमें मुलाकात करनी है। हमारे जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी हमारे दुखड़े हैं, जो भी हमारे साथ मुबैना सियासी ज़्यादतियाँ हैं, उसका जिक्र उन्होंने किया। तो यही फ़ायदा होता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक इस किस्म की एक बैलेंस्ड एंड सेन पॉलिटिक्स करती रहेगी उसको फ़ायदा होगा। देखिए ना, खतूत आपने लिखे, आर्मी चीफ को लिखे गए 3 खतूत तो उन तक पहुँचे ही नहीं, पहुंचने चाहिए थे कम से कम मेरे नज़दीक, ताकि उसका रिएक्शन तो आता। बावजूद इसके कि आर्मी चीफ ने कह दिया कि मैं पढ़ूंगा नहीं और मैं वज़ीर आज़म को फॉरवर्ड कर दूंगा, उनको मार्क कर दूंगा, बट वो तो गई नहीं ना, वो तो एक खुला ख़त था, वो PTI के बयानिया उनका एक बयानिए की जंग थी, उनका एक पब्लिक परसेप्शन। ये गरीदा साहबा, ये जो खत लिखना था आपकी नज़र में, आर्मी चीफ को खत लिखना था, ये सिस्टम में इसे रहना कहेंगे या निकलना कहेंगे? इसे किस तरह आप देखेंगी? मैं समझती हूँ कि वो भी सिस्टम में रहने वाली बात है, बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक रियलिटी है। आप उसको एक सॉफ्ट रियलिटी कहें, आप उसको एक हार्श रियलिटी कहें, बट दैट इज़ अ रियलिटी एंड दैट इज़ that in some manner sustains and balances the power hegemony। पावर के बैलेंस को भी वो सस्टेन करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। PTI इसको बहुत अच्छी तरह से समझती है। लेकिन जो चीफ जस्टिस ने कहा, फिर चीफ जस्टिस से मुलाकात होना, ये मैं समझती हूँ कि PTI ने अच्छा किया है। इसी तरह से जुडिशल कमीशन के इजलास से भी बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। तो सारी चीज़ें जो मेरा ख्याल है कि जो ग्रीवेंसेस PTI के हल हो सकते हैं सिस्टम के अंदर रह के और कुछ पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के, अपनी अपनी अना के मिंबर से एक कदम नीचे उतर के, तो फिर PTI के लिए मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें जो है ना वो ज़रा ठीक होने की तरफ बढ़ सकती हैं। अच्छा।